जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कान्हा जी की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका एक नए ब्लॉग में। और टाइम हो रहा है अभी सुबह का। तो जो सुबह के जो काम होते हैं, भैंस को सानी होती है, चारा डलता है सुबह का, तो वो वैसे तो मम्मी या जीजा जी कर देते हैं, लेकिन आज वो लोग गए हुए हैं सुबह से हॉस्पिटल 5 बजे के। तो ये ड्यूटी भी आज मेरी ही लगी हुई है काम की, क्योंकि दीदी को लेकर गए हैं। दीदी की आज डिलीवरी होने वाली है, तो उनको दर्द हो रहा था, तो इसलिए फिर उनको हॉस्पिटल ले गए हैं। और आज हम लोग 4 बजे जाग गए थे, और दीदी तो कम से कम 2 बजे जग गई थी। उनको 2 बजे से दर्द शुरू हो गया था, तो इसलिए सब लोग गए हैं हॉस्पिटल। और बच्चे भी अभी स्कूल जाने वाले हैं, तो उनको भी अभी उनके लिए भी टिफ़िन बनाना है। तो इसलिए थोड़ी सी दीदी को कई दिन से दिक्कत हो रही थी और काम भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं इधर आई हूँ थोड़ी काम की वजह से। और अभी भैंस को मैंने चारा डाल दिया है, जो भूसा होता है वो डाल दिया है, और अभी दलिया डाल देती हूँ। दलिया की जो सानी होती है वो कर देती हूँ। और दोस्तों आप पूछ रहे थे कि मेरा बेटा मेरे साथ क्यों नहीं आया है। तो मेरा बेटा इसलिए नहीं आया है क्योंकि उसके अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं मार्च में, और उसकी पढ़ाई चल रही है, तो पढ़ाई की वजह से वो हमारे साथ नहीं आया है। और वैसे तो मतलब छुट्टियाँ पड़ती हैं तो हम उसको साथ में लाते हैं, या कोई ज़्यादा ख़ास होता है, ज़रूरी काम होता है, तो हम उसको साथ में लेकर आते हैं। वैसे ऐसा नहीं है, हर बार जैसे हम आते हैं तो पहले हम जयपुर ही जाते हैं दीदी के पास, और उसको वहाँ से लेकर तभी आते हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी काम की वजह से मैं इधर आई हुई हूँ। और दीदी को, जैसे मैंने आपको बताया है, और 9वां महीना चल रहा था, और दीदी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी काम की, और उनको हल्का हल्का दर्द रहता था, तो इसलिए हम पहले से ही आ गए थे। और पहले इतने दिन के लिए फिर उसकी पढ़ाई का थोड़ी दिक्कत हो जाती, और अर्चना को साथ में मुझे इसलिए लाना पड़ा कि वहाँ पर कोई उसको रखने वाला है नहीं साथ, इसलिए फिर अर्चना को मजबूरी में आना पड़ा है। और वैसे भी उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी अप्रैल में, और बाकी वो थोड़ी सी यहाँ पे भी पढ़ाई करती है गांव में, ऐसा नहीं है, और करती रहती है वैसे। तो बस इसलिए मेरा बेटा मेरे साथ नहीं आया है, नहीं तो वो वैसे हर बार मेरे साथ ही आता है। और अगर दीदी के, वैसे तो भगवान ने बेटियां तो दे दी हैं, लेकिन अभी सबको इच्छा है, सबकी बस कान्हा जी से यही प्रार्थना है कि बेटा हो जाए। और जो मेरी दीदी की बेटी हैं, 3 बेटी हैं मेरी दीदी की, तो बस इसलिए कान्हा जी अब के उनके लिए बेटा दे दें, बस यही प्रार्थना है। और अगर बेटा होगा तो जो प्रोग्राम होता है, तो फिर तभी मेरा जो सूरज है वो आएगा। वैसे 1-2 दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं आएगा। तो बस आज देखते हैं, कान्हा जी से सुबह से बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बस कान्हा जी मेरी दीदी को बस एक बेटा दे दें। तो दोस्तों देखते हैं और क्या होता है, तो फिर आपको भी मैं बताऊंगी। और अभी बस वही थोड़ा सा दिमाग ख़राब था, सुबह की लेकर गए हैं, और अभी टाइम हो रहा है अभी 10:30 बजे का। तो बस वहाँ से अभी कोई फ़ोन मैंने बात की थी, तो बोल रहे थे अभी टाइम लगेगा, और बस ये है नॉर्मल तरीके से हो जाए। तो दोस्तों अभी वहाँ से मैं काम करके आ गई थी, और बच्चों के लिए मैंने टिफ़िन बना दिया है, नमकीन चावल बना दिए थे, और थोड़ा सा मैंने बिस्तर वगैरह ठीक करके आ गई हूँ अभी दूध निकालने के लिए। और वैसे तो हर किसी को दूध नहीं निकालने देती है, लेकिन अभी मैं पहली बार इसको देखती हूँ क्या होता है। वैसे दूध निकालना मेरे से आता है, मैंने सारा काम किया हुआ है ये, लेकिन ये हर किसी को बैठने नहीं देती है। और आज लेकिन इसने कुछ नहीं बोला था उसने बैठने दिया, और दूध निकालने दिया इसने। और दोस्तों एक मेरी बहन है, उन्होंने कमेंट किया था पहले तुलसी माला के बारे में पूछने के लिए कि दी आप तुलसी माला हर समय पहनती हैं, हमेशा पहनती हैं। तो मैंने उनको बताया था कि मैं हमेशा ही पहनती हूँ तुलसी माला। तो थोड़ा सा उनके मन में और भी थोड़ा सा सवाल होगा, और होना भी चाहिए, होता भी है जब थोड़ा सा हमारी समझ में नहीं आता है। तो उन्होंने पूछा है कि जैसे हम लहसुन प्याज खाते हैं, और तो भी हम तुलसी माला जैसे पहन सकते हैं, या फिर जो पीरियड का टाइम होता है उन दिनों में हम तुलसी माला पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते। तो देखिए ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल पहन सकती हैं कैसा भी टाइम हो। और उससे हमारा तो देखो, जैसे हम स्नान करते हैं आपकी जब से फट जाएगी कोई मान जा हो जाती है, तो हम स्नान करते हैं, जो पानी जाता है वो भी पवित्र हो जाता है।
और जैसे हम गले में धारण करते हैं तुलसी माला, जो भी हम खाना खाते हैं वो भी पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और जो हम बाणी बोलते हैं वो भी शुद्ध रहती है। तो कई सारे फ़ायदे हैं तुलसी माला के, तो हमें हमेशा पहनना चाहिए। लेकिन बस एक चीज़ का, लहसुन प्याज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब हम तुलसी माला पहनते हैं तो धीरे धीरे लहसुन प्याज का भी हमारा जो, जैसे मैं पहले लहसुन प्याज मैं भी खाती थी, अभी भी खाती हूँ कभी कभार, जैसे मजबूरी है थोड़ा सा खाना पड़ता है क्योंकि सब लोग घर में खाते हैं। तो थोड़ा सा ये है कि चलो अलग हम सब्ज़ी नहीं बना सकते हैं, लेकिन वैसे हमारे घर में लहसुन प्याज बहुत ही नामात्र के लिए खाते हैं कभी कभार। जैसे अर्चना के पापा हैं, उनको बहुत ज़्यादा आदत थी लहसुन प्याज खाने की, अभी वो भी बहुत कम कर दिए हैं। और क्योंकि कान्हा जी के लिए सब्ज़ी बनती है तो फिर हम अलग अलग नहीं बनाते हैं, वही सब्ज़ी बनाते हैं, खाते हैं। तो धीरे धीरे हमारा भी मन हट जाता है इन चीज़ों से। और जब तुलसी माला पहनते हैं हम, थोड़ी सी कान्हा जी का जो सेवा में रहते हैं, तो हमारा अलग थोड़ा सा मन अलग हो जाता है इन चीज़ों से, अलग ही मन मतलब अपने आप ही धीरे धीरे हटने लगता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जैसे नॉन वेज है, ये चीज़ अंडे वगैरह हैं, इन चीज़ों से मतलब आप तुलसी माला अगर पहनती हैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल आप ये ना खाएं। और दोस्तों अभी लग रहा है मेरा सुबह का झाड़ू, और अभी जो फ्रिज रखा हुआ था उस वाले कमरे में जिसमें मैं कपड़े सुखाती हूँ, उसमें रखा हुआ था, तो मैंने वो बाहर निकाल दिया है फ्रिज, क्योंकि वो कमरा मुझे साफ़ करना है और पूरा कमरा खाली भी करना है। जो भी सामान है बड़ा बड़ा वो मुझे निकालना है, क्योंकि जब दीदी आएंगी तो इसी में दीदी को 10-12 दिन यहाँ पे रखेंगे, यहीं पे रहेंगी दीदी। क्योंकि एक तो इसमें कोई खिड़की वगैरह नहीं है, हवा भी नहीं लगती है, तो उनके लिए ये कमरा अच्छा रहेगा। और जैसे जो भी जिसके भी, जैसे मेरे या दीदी के जो भी बच्चे हुए हैं, तो इसी में रहते हैं हम 10-12 दिन के लिए, जब तक पूजा नहीं हो जाती है, जो जैसे घर में सारी जो हवन वगैरह नहीं हो जाते हैं तब तक इधर ही रहते हैं। तो इसलिए मुझे दीदी के लिए ये वाला कमरा खाली करना है। और इसमें एक खटिया रखी है, तो इसमें एक खटिया भी बिछा देंगे, और बाद में जैसे एक और खटिया बिछाते हैं, और भी जैसे पास में उनको सोना पड़ता है, तो वो मैं बाद में देखती हूँ। अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं एक ही खटिया बिछा दूँगी। तो बस अभी मैं लगा ले रही हूँ सुबह का झाड़ू। और अभी उधर से भी कोई फ़ोन नहीं आया है, थोड़ा सा उधर से भी दिमाग ख़राब हो रहा था। तो अभी जो डोरी लगी हुई थी जो कपड़े सुखाने के लिए, वो भी मैं निकाल देती हूँ। सारा सामान यहाँ से जो है वो सारा हटा दूँगी। और वैसे तो साफ़ है, बस थोड़ा थोड़ा सा मुझे जो सामान है वो हटाना है। और दोस्तों अभी मेरा सारा काम हो गया था और मैं नहा कर आ गई हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। आज काफ़ी लेट हो गए हैं पूजा के लिए। तो अभी तक तो दीदी के कुछ हुआ नहीं है, तो अभी तो हम पूजा पाठ है, जैसे कान्हा जी को भोग वगैरह है वो लगा देंगे। और बाकी फिर आगे से थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो जैसे घर का खाना होता है, भोग होता है, फिर वो हम नहीं लगा सकते हैं भगवान जी को, कान्हा जी को। तो फिर ड्राई फ्रूट वगैरह मंगा के रख लूँगी मैं, और उनसे ही फिर काम चलाना पड़ेगा कि सबको। तो ये देखिए दोस्तों मेरी पूजा हो गई है, और पूजा करने के बाद में फिर मैं खाने पीने का भी देखती हूँ, खाना पीना मुझे बनाना है। और उधर भी फ़ोन करके पूछ लूँगी, अगर भेजना होगा तो उधर भी भेजना पड़ेगा। दोस्तों अभी सब्ज़ी छौंक देती हूँ, और सब्ज़ी बना रही हूँ आज मैं कद्दू की। तो बस सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी, लहसुन प्याज नहीं डालूँगी, क्योंकि सबके लिए भोग लगाना है कान्हा जी के लिए। और सब्ज़ी छौंकने के बाद में फिर बनाऊँगी मैं छाछ, और कान्हा के लिए मक्खन भी निकालूँगी आज। और वैसे कान्हा के लिए रोज़ मक्खन निकलता है, कान्हा के मज़े आ रहे हैं इधर, रोज़ाना मक्खन का भोग लगा देते हैं कि सबको। और दोस्तों सब्ज़ी भी छौंक दी है, और आटा भी मैंने लगा के रख दिया है। और अभी इधर कर लेती हूँ जो छाछ होती है, मक्खन होती है, तो वो मक्खन निकाल लेती हूँ मैं। वैसे हमारे यहाँ पे दूध चलाना बोलते हैं, जैसे दूध चलाते हैं। और थोड़ी सी निकाल ली है मैंने दही, ये सब के लिए, भोग के लिए। और अभी बस निकाल लेती हूँ मक्खन, थोड़ी देर लगती है, ज़्यादा नहीं था तो बस थोड़ी देर लगेगी। तो दोस्तों मेरा जो दूध है वो चल गया है, मैंने चला लिया है दूध। और ये देखिए कितना अच्छा मक्खन निकला है। लेकिन बस थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, जैसे अभी गर्मी आने लगी है थोड़ी थोड़ी, तो इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डलता है, ठंडे पानी की ज़रूरत होती है, तो ही अच्छे से निकलता है। बस वैसे तो निकल गया था, लेकिन एकदम से चिपक रहा था हाथों पर, तो मैं इसको थोड़ा सा निकाल के पानी में, अच्छे से पानी में डाल दूँगी, तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा।
तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी ले लिया है, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। तो देखिए अभी मुझे ध्यान भी नहीं रहा था, नहीं तो मैं फ्रिज में रख देती, लेकिन मुझे याद नहीं आया। तो ये देखिए अभी इसको अच्छे से निकाल के फिर कान्हा को भोग लगा देंगे, केचप को और श्याम को। और दोस्तों अभी दोनों को भोग लगा दिया है। ये देखिए कि सबके मज़े आ रहे हैं, श्याम के भी मज़े आ रहे हैं दोनों के, और खूब सारा माखन मिल जाता है खाने को रोज़ाना। और थोड़ी देर बाद मैंने लगा दिया है भोग, खाना मेरा बन गया है। तो ये देखिए अभी दोनों को खाना खिला देंगे। और यहाँ पर तुलसी पत्ता नहीं है क्योंकि बंधन नहीं छोड़ते हैं, तुलसी के पेड़ों को भी नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए तुलसी माला रख दी है मैंने इनके पास। तो दोस्तों जिसका इंतजार कर रहे थे सुबह, वो घर ही आ गई है आज। और अवनिका भाई आ गया है मेरी दीदी को बेटा हुआ है, और जिसका सुबह से इंतजार कर रहे थे। सच में क्या बताऊँ, बहुत खुश हूँ आज, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये देखिए मैं भी बहुत खुश हूँ। सुबह से इंतजार कर रहे थे, 5 बजे की दीदी गई हुई थी, और टेंशन भी हो रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था। और मेरी दीदी का बेटा हो गया है, और कान्हा जी की कृपा से, केशव की कृपा से सब अच्छा हो गया। तो दोस्तों अभी दीदी आएंगे घंटे बाद और आपको दिखाएंगे फिर। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पेंड करते हैं, और अभी तैयारी करते हैं उनके आने की, और अगले ब्लॉग में आप देखना। तो आज में बहुत खुश हूँ मैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।